नमस्कार जी। मैं विकास विश्वास झारखंड देवघर से आया हूँ और अभी मैं जबलपुर मध्य प्रदेश इंद्राना गांव में एक स्थित शंकरगढ़ जो एक मंदिर है पहाड़ों पे उनके पे अभी बैठा हुआ हूँ। और ये हम यहाँ आशीष भाई जो हैं उनकी जीविका आश्रम में पधारे हुए हैं। और वस्तुतः मेरा परिचय तो यही है कि मैं ऐसे तो मेरा बैकग्राउंड आईआईटी वगैरह से रहा है, इंजीनियर रहा हूँ मैं, पर भारतीयता की शोध में, भारतीयता की खोज में मैं निकला था 2012 में ही। राजीव भाई से परिचित हुआ और परिचित होने के बाद मुझे लगा कि भाई इनकी जो काम है, अधूरी काम जो रही है भारतीयता को फिर से, है ना, खड़ा करने की, भारत को फिर से भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ, उनका उद्देश्य था ये, है ना। तो इस क्रम में मैं बढ़ता गया, आगे निकलता गया। इनसे कई लोगों से मुलाकात हुई, उनमें से ही आशीष भाई और सबके गुरुजी जो हम लोगों के रहे हैं प्रेरणा स्रोत, रविंद्र शर्मा गुरुजी से परिचय हुआ हमारा अहमदाबाद में हुआ एक गुरुकुल में। फिर वहीं से गुरुजी को भी पकड़ लिया, है ना, और पकड़ लिया। फिर आशीष भाई को भी ये रहा। फिर गुरुजी की एक दृष्टि जो थी कि कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ तो अपनी दृष्टि खोलो, है ना, खोल के देखो हर कुछ को, है ना। कुछ भी देखने नहीं, कुछ देखने नहीं, कुछ भी देखने निकलो। जब कुछ भी देखने निकलोगे तो बहुत कुछ दिख जाएगा। कुछ खास चीज़ देखने निकलोगे तो कुछ खास चीज़ ही दिखेंगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जब मैं जाता हूँ तो हर जगह ऐसे ही दृष्टि के साथ रहता हूँ। और यहाँ वसुधा जीविका आश्रम में इसलिए आना हुआ कि आशीष भाई की से हमारी पुरानी मित्र तो ऐसे भाई, ऐसे बड़े भाई हैं, पर पुरानी मित्रता रही है गुरुजी के साथ से ही। तो उन्होंने कहा कि विकास आओ, हर बसंत पंचमी में आग बोलते थे, निमंत्रण देते थे। पर चूँकि मेरी इंस्टीट्यूट रही है अपनी खुद की, आईआईटी वगैरह का प्रिपरेशन कराता हूँ, तो 11, 12 और आईआईटी का प्रिपरेशन, तो बसंत पंचमी में जो है महोत्सव होता है हमारे इंस्टीट्यूट में सरस्वती माँ का, तो इसलिए आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बार मैंने कहा कि नहीं, चलो इस बार चलता ही हूँ। और यहाँ आके तो बहुत अद्भुत अनुभव हुआ, है ना। राजीव भाई के नाम मुंह से ये सुना करता था कि भाई यहाँ एक जो मध्य प्रदेश में एक सरगुजा नाम का एक इलाका है, वहाँ जो है वो अघरिया परिवार के लोग रहते हैं, जो कि वो लोहे का काम करते हैं, मतलब पत्थर से लोहा बनाते हैं, हेमेटाइट से लोहा कैसे बनाया जाता है वो जानते हैं। तो वो एक समय ले गए थे अपने ज़माने में बीएचयू उस वहाँ के लोगों को, जनजाति के लोगों को, कि भाई लो आप तो यहाँ मेटलर्जी डिपार्टमेंट में सिखाते हो इंजीनियर्स को, है ना, कि कैसे लोहा बनता है। ये जीता जागता एग्जाम्पल है ना भारतीय परंपरा का। तो वो उसका मैंने यहाँ अनुभव किया, है ना। वो देखा कि कैसे वो बना रहे हैं लोहा, है ना। उनको पता नहीं कि क्या ये वो पत्थर बोलते हैं, वो पता नहीं उनको हेमेटाइट ये कहते हैं, इसको हेमेटाइट कहते हैं। वो मतलब क्या प्रोसेस रहा है उतना हीट क्रिएट करने का, कि कैसे मतलब वो जो साल वृक्ष से जो है वो कोयला बनाते हैं। वो कहते हैं कि वो बड़े मतलब 2-4 बोरे कोयले जो है वो 2-4-10 ग्राम छाई में बदल जाते हैं, राख में बदल जाते हैं, इतने अद्भुत उसके कोयले होते हैं। तो उनका अनुभव हुआ, है ना। यहाँ की जो मतलब जो दृष्टि, मतलब गुरुजी कहते हैं कि वो सादगी में जीना, मतलब कंगाली में जीना नहीं है, सादगी में बहुत अच्छी मतलब सुंदरता से जी जा सकती है। वो मैंने यहाँ देखा यहाँ के आश्रम में कि कितनी सुंदरता से। आशीष भाई कहते हैं कि बहुत ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन में बहुत अधिक पैसे लगे हैं, है ना। बांस की कारीगरी जो है वो और लोहे की कारीगरी बहुत अद्भुत, तो मुझे तो लग रहा है। और चूँकि मैं इसलिए मैं यहाँ आया था कि एक दृष्टि जो है भारतीय मानस से दृष्टि कैसे डिज़ाइन की जाती थी, घर की कैसे रहता था, है ना। गुरुजी कहते हैं कि भाई घर के डिजाइनिंग में जो है वो 5 लक्षण होने चाहिए। गुरु जो है वो एक तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही हो, है ना, वो आरोग्य के दृष्टिकोण से सही हो, वो सामाजिक हो, ये 3 बातें। और 2 और बातें कहते हैं कि भाई वो, हाँ, वो सौंदर्य हो, हाँ, उसमें सौंदर्य कला छिपी हुई हो। तो ये सब जो है दृष्टिकोण जो है वो सभी उसमें, है ना, समाहित है, होता है। वो मैंने देखा यहाँ पे कि हाँ ये सब कुछ है, वो 5 लक्षण यहाँ हैं, ठीक है। और हर दृष्टिकोण में जो है, मतलब हर चीज़ों में, हमारी हर एक्टिविटी में सामाजिकता, अध्यात्म, कला और सामाजिक अर्थशास्त्र छिपे होते थे। तो यहाँ एक रमणीय हर दृष्टिकोण से देखने को मिला। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब मैंने भी कुछ वहाँ
कुछ देवघर से कुछ 30 किलोमीटर दूर, जैसे कि यहाँ जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर है, वैसे मैंने भी कुछ ज़मीनें खरीदी है 2-4-5 एकड़। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ भी इस तरह से एक भारतीय दृष्टिकोण से कुछ बना सकूँ, कुछ है ना, जो कारीगरी का एक अच्छा मतलब लोग आ सकें, देख सकें, समझ सकें कि भारत था कैसा वास्तविक में, हर दृष्टिकोण से। क्योंकि लोग आज आधुनिकता में इस तरह से फंसे हुए हैं, इस तरह से रमे हुए हैं, किधर भागे जा रहे हैं, किधर जोड़े जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। पर यहाँ जो है मतलब भारत की दृष्टि इतनी सहज थी, इतनी सरल थी, है ना, इतने सहजता सरलता से लोग जीते थे, है ना, इतने एक दूसरे के पूरकता से पूरक हो करके जो इतना संबंधों का निर्वाह करके लोग अच्छे से जीते थे। यहाँ जो गांव को भी मैं घुमा कि मतलब इतने अच्छे लोग यहाँ के कारीगरी को देखा, इतने पूरकता का निर्वाह करके उन्होंने हर घर 3-4 घर में गए, हर घर में वो स्वागत के लिए लौंग इलायची है ना सुपारी वो प्रस्तुत किए। मतलब अब तो ये बिल्कुल भूल ही गए हैं लोग, है ना, लोग डायरेक्ट जाएंगे तो है ना इस्तेमाल करेंगे, कुछ पूछते नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह थमा देंगे, है ना, ये हो गया। मतलब आज भी मतलब मैं तो अपने तरफ के गांव में भी देखा हूँ ये सब खत्म हो चुके हैं। ये अभी रही है, लेकिन हम लगता है कि अभी कुछ दिन में ये सब भी खत्म हो जाएगी यदि हम लोग अगर नहीं समझ पाए, देख पाए तो। मैं आप लोग तो समझ ही गए उसको, है ना। तो ये तो है, तो इसलिए बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ आकर के, है ना। बहुत भाइयों से मिलना हुआ अलग अलग जगह से, मतलब इतने लोग जो है अपने ज़िंदगी को खपाए हुए लोग, है ना, और बिल्कुल सहज तरीके से फिर एक अच्छी ज़िंदगी खोजने के प्रयास में यहाँ मिले, है ना। ये तो ब्रजेश जी जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू नहीं है तो मैं तो कैमरा पकड़ा हूँ, इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, है ना, जो भी है ये से इनसे भाई से भी तो हमारी पुरानी मुलाकात थी, लेकिन मिले नहीं थे, आमना सामना कभी नहीं हुआ था, आमना सामना कभी नहीं हुआ था। मिले ये तो पहले जिस रूप में मुझे लगा कि ये तो ब्रजेश जी है क्या, ये तो अब संत जैसे बने हुए, नहीं दादा, तो लगा कि चलो ठीक है। तो मैं तो पहचान तो गया था मैं चेहरे से देख करके। तो चलिए ऐसा रहा, है ना, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, है ना, बहुत अच्छा अनुभव रहा, है ना। मुझे तो लगता है अब जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, पर जाना तो रहे, वापस आने के लिए वापस आना तो निश्चित है ना। बहुत दिन से रहा था, लेकिन अब आऊँगा। इसी के साथ, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। नमस्कार। नमस्कार।